जी, संचालक महोदय एवं गिरियाबाद की धरती से आई हुई माताएं, बहनें और कॉमरेड राम कुमार जी, वीर बहादुर जी, रामराज जी, सभी लोगों को मैं आज मुंशी प्रेमचंद की जयंती के अवसर पर विचार गोष्ठी में शामिल होने के लिए और ये कार्यक्रम कराने के लिए धन्यवाद देता हूँ। साथियों, मुंशी प्रेमचंद की जब बात होती है तो एक ऐसे कलम के सिपाही की बात होती है जो भारत में हजारों साल से भूत प्रेत की कहानी लिखने वालों के खिलाफ ऐसे कट्टर सम्राट की बात होती है कि इनके पहले जितने भी लेखक थे, कथाकार थे, उपन्यासकार थे, वो कहीं अय्यारों की कहानी लोगों को सुनाते थे, बताते थे, कहीं अंधविश्वास, राजा रानी या भूत प्रेत, प्रेम पाखंड, देवी देवता, यही कहानियां भरी पड़ी रहती थी हिंदुस्तान के कथाओं में, उपन्यासों में, साहित्य में। लेकिन हिंदी साहित्य में प्रेमचंद वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इससे हट के हकीकत की जमीन पर खड़ा होकर और उनकी कहानियां लिखना शुरू किया जो भारत की बहुसंख्या बनाते थे। और ठेठ वह भाषा का इस्तेमाल किया, जैसे दुखिया चमार या माता दीन, गोबरी, ऐसे शब्द जो हकीकत में गांव में बोले जाते हैं, नाम रखे जाते हैं, अलगू चौधरी, ऐसे तमाम नाम जो हकीकत में गांव में लोग रहते हैं, वो राजा फला प्रताप सिंह, फला बहादुर सिंह ऐसे लोगों की नहीं। वो हकीकत में जो हल का मुठ पकड़ता था, फावड़ा उठाता था, हथौड़ा उठाकर मजदूरी करता था, ऐसे लोगों की कहानियों की हकीकत में उसने बयान किया। कैसे भारत में सूदखोर एक किसान को या मजदूर को या उसके परिवार को लूटता है, कैसे जमींदार सताता है, कैसे इस देश में एक शोषणकारी सामंती व्यवस्था है, इसका जिक्र मुंशी प्रेमचंद अपने कथा के माध्यम से, लेख के माध्यम से, नाटक के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से उन्होंने किया था। इसीलिए प्रेमचंद आम जन के साहित्य हैं। आज मोबाइल का ज़माना आ गया है, लोग कहते हैं उपन्यास पढ़ने का कहाँ फुर्सत है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ऐसे कथाकार हैं कि मोबाइल से भी कहानियाँ लोग पढ़ना शुरू किए हैं। मोबाइल से भी कुछ लोग मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास को पढ़ते हैं आज के ज़माने में। उसी मोबाइल का इस्तेमाल ऐसी कहानियों को पढ़ने में करते हैं जो मुंशी प्रेमचंद ने लिखा। क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद ने जनता की हकीकत को बयान किया है। जो जनता का दुख दर्द है उसको समाज में स्पष्टता के साथ लाया। मुंशी प्रेमचंद भी हमारे ही आप जैसे इंसान थे। शुरुआत में वह आर्य समाज, फिर गांधी के आंदोलन, इससे प्रभावित थे। लेकिन जब ज्यों-ज्यों समाज में उन्होंने देखा परिवर्तन को और प्रगतिशीलता को देखा, जैसे रूस की क्रांति जब हुई और वहाँ पे पहली बार भारत दुनिया में मजदूर और किसान राज करने लगे, वहाँ से अमीरों को किनारे लगा दिया मजदूरों किसानों ने। तो उस चीज़ में जब समाजवाद आया रूस में, तो मुंशी प्रेमचंद उस समाजवादी व्यवस्था के कायल हो गए और उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं रूस की समाजवादी क्रांति से बहुत प्रभावित हूँ, अब मैं गांधीवादी नहीं हूँ, करीब बोल्शेविक वसूलों का कायल हूँ। ये इनकी लेखनी बोल रही है। उनके पात्र में भारत के जो पाखंडी नेता थे, जो देशभक्ति का ढोंग कर रहे थे, स्वतंत्रता की उस जमाने में बात कर रहे थे, लेकिन उनको ऐसी स्वतंत्रता चाहिए थी कि गोरे अंग्रेज चले जाएं और फिर यहाँ वो राज करें, यहाँ के किसानों मजदूरों को
उसी जमींदारी उसी सामंती व्यवस्था के तहत उनका राज हो जाए। इसके खिलाफ मुंशी प्रेमचंद अपनी लेखनी में उठाते हैं और कहते हैं, जैसे गबन एक बड़ा उपन्यास है, उसमें वह पात्र देवादीन के माध्यम से कहते हैं कि देश के स्वतंत्रता में 2 जवान बेटों को प्राणदान देकर जो सुख सहा है, तो कहते हैं कि एक बार यहाँ एक बड़ा जलसा हुआ। एक साहब मंच पर खड़े होकर खूब कूदे। जब वे नीचे आए तो मैंने उनसे पूछा, साहब सच बताओ कि जब आप सूरज का नाम लेते हो तो उसका कौन सा रूप तुम्हारी आंखों में, आपकी आंखों में सामने आता है? आप भी तो बड़ी बड़ी तलब लोगे, अंग्रेजों की तरह बंगले में आप भी तो रहोगे, पहाड़ों की हवा खाओगे, अंग्रेजी ठाट बाट बनाए घूमेंगे। इस स्वराज से देश का क्या कल्याण होगा? उस व्यक्ति से पूछते हैं। अभी आपका राज नहीं है, तब तो आप भोग विलास पर इतना मरते हो, जब आपका राज हो जाएगा तब तो आप गरीबों को पीस कर पी जाओगे। यानी कि वो जो स्वतंत्रता में जो भारत की आज़ादी की लड़ाई हो रही थी, जिस चीज़ को भगत सिंह पहचान रहे थे कि क्या फर्क पड़ता है, गोरे अंग्रेज चले जाएंगे और ठाकुर दास पुरुषोत्तम दास जैसे काले लोग इस देश पे शासन करने लगेंगे, तो वह एक जमाने में यही मुंशी प्रेमचंद जो गांधी के आंदोलन से प्रभावित थे, उस गांधी के आंदोलन से भी उनका मोह भंग होता है और वह जो समाजवादी क्रांति रूस है उससे प्रभावित होते हुए मजदूरों किसानों के पक्ष में स्पष्ट आज़ादी की बात करते हैं। ऐसी आज़ादी की बात करते हैं जिसमें मजदूरों किसानों का राज। वह देश के अंदर जो जाति व्यवस्था थी उसके खिलाफ भी आप कभी उस कहानी को पढ़ना चाहिए। मात्र 4-5 पेज का है, जिसमें दुखिया चमार हैं, उस सदगति उसका नाम है, जिसमें सुबह से लेकर शाम तक मेहनत कश जो दलित आबादी है वह बहुत ही नियम कायदे से अपना काम करती है, मेहनत करती है और शायद पूछने के लिए फिर बाबा के पास जाती है। लेकिन इतना कलुषित क्रूर हृदय के वो बाबा जी हैं कि कहते हैं कि जाओ वह गांठ है उसको पहले फाड़ो, और दिन भर उनकी लकड़ी को चीरते रहता है दुखिया चमार। अंत में गांठ को चीरते चीरते भूख से और प्यास से पीड़ित होकर वो मर जाता है। और उस समय पंडित जी कहते हैं कि इसका टंगरी में रस्सी बांध के और किनारे लगा दो, अछूत कहीं का पता नहीं कहाँ से मेरे दरवाजे पे मर गया, यही लिखा, यही होना था। उसको उसकी पत्नी जो बहुत ही सात्विक है बाबा जी की, जब वो बीड़ी पीने के लिए आग मांगता है तो घर के अंदर से गुस्सा के और एक चैला जो गरम है गोईठा वह जलता हुआ फेंक देती है कि छुआ न जाए, और अपनी लकड़ी चिरवा रही है। तो वह जो जाति व्यवस्था है उस पर भी हमारे मुंशी प्रेमचंद ने हमला किया, और उनकी निगाह इतनी पैनी थी कि वर्ग पे भी उन्होंने ध्यान दिया। मतलब भारत में जो जाति व्यवस्था है और वर्गीय व्यवस्था है, सारे निचली जाति के लोग निचले वर्ग से जुड़े हुए, मजदूर है, किसान, तो उनको मजदूर के रूप में, किसान के रूप में भी वह उपन्यासों में देखते हैं, और जाति के रूप में, निचली जाति के रूप में भी उन्होंने देखा है। और जितने मालपुआ खाने वाले सूदखोर हैं, जमींदार हैं, वह बड़ी जातियों से जुड़े हुए उनके उपन्यासों में दिखता है। तो मुंशी प्रेमचंद अपने जमाने में वर्ग और जाति दोनों का ध्यान रखते हुए उपन्यास में उन्होंने लिखा है। और उनके उपन्यासों में महिलाओं का भी खूब चित्रण है, विधवा महिला या नीच जाति की महिला है, या वो साधु संतों का भी जो फ्रॉड है कि एक तरफ वो वैश्यालयों में जाते हैं और खूब साधु बनते हैं, फिर वह लोगों को गलत निगाह से देखते हैं। ये ढेर सारी कहानियों में वो चित्रित करते हैं। उन्होंने ढेरों उपन्यास लिखा, कहानियाँ लिखा और नाटक लिखा। उनके माध्यम से हम लोग आज भी भारत के अंदर जो चुनौतियां हैं उसकी संवेदना से आज भी लोग संवेदित होने के लिए उन उपन्यासों का सहारा लेते हैं। दूसरी चीज, आज ही के दिन 31 जुलाई को अमर शहीद उधम सिंह जो क्रांतिकारी थे, आज ही के दिन उनका शहादत दिवस भी है।
तो दो रूपों में यह तारीख महत्वपूर्ण है, उधम सिंह की शहादत दिवस और मुंशी प्रेमचंद का जन्मदिन। उधम सिंह का जो शहादत दिवस है वह इस मायने में बहुत महत्वपूर्ण है कि 21 साल तक जब हजारों लोगों को, निहत्थी जनता को अंग्रेजों ने गोली से भुनवा दिया था, तो वह उधम सिंह एक बच्चे के रूप में जो थे उसी समय संकल्प लेते हैं कि ये जो हत्यारा है उससे हम बदला लेंगे, और चुपचाप घुट घुट कर जीते हुए 21 साल बाद इंग्लैंड में जाते हैं। लगभग 1919 में यह घटना होती है, जलियांवाला बाग कांड, और एक हथियार रखने के जुर्म में 1927 में उनको जेल में बंद कर दिया जाता है 4 साल तक। जब जेल से निकलते हैं तो ढेरों सारे क्रांतिकारी, जो प्रमुख क्रांतिकारी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और भी ढेर सारे, भगवती चरण बोहरा, या ये जो अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, ये लोग जब शहीद हो जाते हैं तब वो ऐसे वक्त में यह जर्मनी जाते हैं, फिर इंग्लैंड जाते हैं, और वहाँ जाकर एक सभ्य बनकर पढ़ाई लिखाई करने का काम करने के साथ साथ वह अपने संकल्प को नहीं भूलते हैं, और वहाँ माइकल ओ डायर को अपने गोलियों का निशाना बनाते हैं, और चाहते तो वहाँ से फरार हो जाते हैं अफरा तफरी का, लेकिन वो भागते नहीं हैं। ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद और देश की आज़ादी जिंदाबाद, और अपना नाम उस समय बताते हैं कि राम मोहम्मद आज़ाद, यानी कि हिंदू मुस्लिम के जो अंदर सद्भाव होना चाहिए सांप्रदायिकता के खिलाफ, वो नाम में है राम मोहम्मद, और फिर आज़ाद। नहीं, राम मोहम्मद सिंह डिसूजा। हाँ, सिंह यानी सरदारों से भी उनका एक हुआ है, डिसूजा। और नहीं, आज़ाद शब्द अंत में राम मोहम्मद सिंह डिसूजा लिखते हैं। हाँ, तो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद शब्द मैंने पाया, तो आज़ाद शब्द भी लिखने का मतलब है कि आज़ादी के प्रति उनकी जो दीवानगी रहती है, जो सम्मान रहता है, वह उन्होंने वहाँ नाम बताया। उसके बाद अंग्रेज उनको जेल में रखते हैं, और फिर उनको सज़ा मिलती है, फांसी की सज़ा मिलती है। तो ऐसे बहादुर अमर शहीद क्रांतिकारी उधम सिंह को भी हम सलाम करते हुए, और कथा सम्राट, हिंदी साहित्य के महान साहित्यकार, उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद जी को भी हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके जयंती पर सबको सलाम देते हैं। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान, बनाता हिंदुस्तान भारत का मजदूर किसान, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से, जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय, जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। की लड़ाई जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की, जमीन हमारी आपकी, नहीं किसी के बाप की, एयरपोर्ट का विस्तारीकरण रद्द करो, रद्द करो रद्द करो, इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद।